सुप्रभात। आज के इस वर्ग में सप्तम के सभी छात्राओं का स्वागत है। आज बच्चों हम स्वर और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्वर और व्यंजन वर्ण को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वर्ण आखिर होते क्या है। हम पढ़ते चले आ रहे हैं वर्ण की परिभाषा। आज इसे हम और भी अच्छी तरह से समझेंगे। वस्तुतः वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, जैसे अ, उ आदि। ये ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम खंड नहीं कर सकते, इसीलिए हम इन्हें वर्ण कहते हैं। किंतु हम अक्षर शब्दों का भी प्रयोग वर्ण के लिए करते हैं। अतः यह जानना बहुत जरूरी है कि वर्ण और अक्षर में अंतर है क्या। वर्ण और अक्षर में हम अंतर बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वर्ण के बारे में आप पहले जानिए कि वर्ण जो है वो बोला जाने वाला छोटा से छोटा टुकड़ा है, किंतु अक्षर समझा जाने वाला एक छोटा से छोटा टुकड़ा है। स्वर जितने भी हैं हम उनका उच्चारण कर सकते हैं और अच्छी तरह से उसे समझ भी सकते हैं। इसीलिए स्वर को हम अक्षर भी कह सकते हैं और वर्ण भी कह सकते हैं। किंतु व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो व्यंजन के साथ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है और स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण करना बहुत कठिन है। इसीलिए हम इन्हें समझा जाने वाला अक्षर कहेंगे, अर्थात व्यंजन जो है जैसे प, ट, त, ये इन्हें हम अक्षर कह सकते हैं। अब इस तरह से बच्चों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। अब हम चलेंगे स्वर और व्यंजन की परिभाषा के बारे में, जिसे आपको पढ़ना भी है, आपके पाठ्यक्रम में है। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा को जानेंगे। आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं स्वर की परिभाषा। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होता है। यानी कि जब स्वर का उच्चारण हम करते हैं बच्चों, तो किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं हो पड़ती है। जैसे अ, आ, ई, ये सब स्वर वर्ण हैं। इनके उच्चारण में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं। अब हम देखेंगे कि स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है। विद्वानों के इस संबंध में अनेक अनेक मत हैं, किंतु आज के स्तर पर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। और ये कौन कौन है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब यहीं पर बात स्वर की समाप्त नहीं हो जाती है। स्वर को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। यह है ह्रस्वर, संयुक्त से पहले दीर्घ स्वर, और फिर तीसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर। अब हम चलेंगे कि ह्रस्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्वर कहते हैं। ये कौन कौन है? अ, ई, उ, री और री। लेकिन जब दीर्घ स्वर की परिभाषा की बात हम करें तो हम कहेंगे कि दीर्घ स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। और ये कौन कौन है?
आ, ई, ऊ, री, ये सब दीर्घ स्वर है। अब देखेंगे कि इनके उच्चारण में हर स्वर के मुकाबले ज्यादा समय लगा है, एक मात्रा बढ़ जाती है। यही बात संयुक्त दीर्घ स्वर के लिए भी है। इसके उच्चारण में भी 2 मात्रा का समय लगता है और इसीलिए ये संयुक्त दीर्घ स्वर कहलाता है। ये है ए, ऐ, ओ और औ। अब हम चलेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। जैसे आप देखेंगे क एक व्यंजन वर्ण है, कवर्ग वर्ण का पहला अक्षर है और क के उच्चारण में अ सम्मिलित है। क आप जब क का उच्चारण करते हैं तो साफ लगता है कि अ का भी उच्चारण हो रहा है। यहां मैं दिखा रहा हूं क जोड़ अ, क में हलक लगा हुआ है, मतलब यह स्वर रहित है और जब अ के साथ ये जुड़ता है तो ये पूरा का पूरा क वर्ण बन जाता है। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि स्वर और व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है, स्वर के भेद कितने हैं और इनकी परिभाषा क्या है। अब आपको मैं व्यंजन वर्णों के भेदों के बारे में ही बताऊंगा। व्यंजन वर्ण के 3 भेद किए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्ण व्यंजन। अब एक एक करके हम इन तीनों भेदों की परिभाषा जानेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि ये व्यंजन भेद किस आधार पर किए गए, क्यों किए गए। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा को अगर हम देखें, हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ये व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। ये अंग मैंने बताया आपको, उच्चारण के स्थान बताए, इन स्थानों पर जब ये व्यंजन वर्ण स्पर्श करते हैं तब ये बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 25 है। इस संख्या में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग वर्ग के जितने व्यंजन हैं सबके सब आते हैं। अब चलेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है बीच का स्थान, और इसकी अगर परिभाषा करें तो हम कह सकते हैं जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पूरी तरह से वो उससे स्पर्श नहीं करते और इन्हें हम अर्ध स्वर के रूप में भी जानते हैं। इनकी संख्या कुल 4 है। य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये मात्र 4 है। अब चलेंगे हम उष्ण व्यंजन के बारे में। उष्ण व्यंजन वो व्यंजन है जिनके उच्चारण में रगड़ के कारण एक गर्म वायु निकलती है और उससे इसका उच्चारण होता है। इनकी संख्या भी कुल मिलाकर 4 ही है। ये कौन कौन है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसीलिए इन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। बच्चों, आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।